चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे और वो वहां तूफान ताउते से बुरी तरह से प्रभावित हुए राज्य के कई क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना के हालात को लेकर 9 राज्यों के 46 कलेक्टरों से बातचीत की। कथित फर्जी टूल किट मामले में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के संबित पात्रा पर निशाना साधा और कहा कि जैसे ही बीजेपी ने फर्जी टूल किट का फर्जीवाड़ा किया, सारे फर्जी भक्त और उनके चुनिंदा गोदी मीडिया के मित्र बाहर आकर एजेंडा सेटिंग में लगे हैं। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा भेजा है। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट किया। डोटासरा ने लिखा कि उनके विधायक पद से इस्तीफे की जानकारी के बाद मेरी उनसे बात हुई है। ये पारिवारिक मामला है, जल्दी मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रतापगढ़ में एक डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के बीच खींचातानी का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के एक डॉक्टर ने शहर के मंदसौर रोड स्थित एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर उसके मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय कश्यप का निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थे। तबीयत बिगड़ने के बाद से वो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। इलाज के दौरान उनका यहाँ निधन हो गया। मथुरा में कोरोना की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लग रहा है। बीते 24 घंटे में 8,398 केस सामने आए हैं। वहीं 146 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में 2,676 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 35 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से व्याप्त खतरों की आशंका के बीच कोवैक्सीन का ट्रायल 10 से 12 दिनों के भीतर 2 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों पर शुरू किया जाएगा। देश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 13.3% तक आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से रिकवर बनाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन होगा, पंजाब सरकार उन्हें 10 लाख रुपए देगी। कोरोना की जंग में सबसे ज्यादा परेशान लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें भी 10 किलो राशन मुहैया कराएगी। वहीं अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। 2DG दवा कोरोना से लड़ने में गेम चेंजर मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 2DG से कोरोना के मरीज जल्दी रिकवर हो रहे हैं। 2DG दवा को लेकर राज्यों में उत्साह है और 2DG को यूपी और हरियाणा सरकार ने खरीदने के निर्देश दिए हैं। कोरोना का इलाज करने के लिए मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को ICMR ने क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उद्घाटन किया। 37 स्थानों पर स्थापित इन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे प्रदेश को बड़ी राहत मिली। कोरोना के खिलाफ सीएम गहलोत ने ट्वीट कर एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि अभी हम सभी का एक ही धर्म होना चाहिए, इंसानियत। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कोविड समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए। सीएम गहलोत ने CHC और PHC स्तर तक युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ऐसा होने के लिए जहां कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने में मदद मिलेगी, तो वहीं जिला और संभागीय अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा। बैठक में सीएम ने ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था और मजबूत करने के साथ ही डोर टू डोर सर्वे और दवा वितरण के काम को तेज करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी से फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बाल संरक्षण पर काम कर रहे सभी NGO के प्रतिनिधि शामिल हुए। कोटा में कोरोना काल के दौरान मुस्लिम समाज के युवकों ने एक अर्थी को कंधा देकर इंसानियत की मिसाल पेश की। साथ ही पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी कराया। करौली जिले में मंगलवार को 128 कोरोना संक्रमित रोगी मिले। वहीं करौली शहर में महज 11 रोगी मिलने से राहत रही। करौली में लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 20 ऑटो सहित 31 वाहनों को जब्त किया। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से रोटेशन फॉर्मूले के तहत शहर में ऑटो चलाए गए। देश में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन ने बड़ी पहल की। फेडरेशन ने अपने खर्चे पर एक ट्रेलर को फर्स्ट एड ऑन व्हील के तौर पर तैयार किया।
बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए ग्रामीणों ने अनूठी पहल की। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने मलसीसर अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू न होने पर उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कोटा में लॉकडाउन के तहत शहर पुलिस ने एक दिन में 830 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 97,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को जिले में 60 साइट पर सेशन आयोजित हुए, जहां लाभार्थियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। कोटा में कोरोना संक्रमण और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की प्रशिक्षित टीमें रोजाना डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए पुलिस ने एक ही स्थान पर अनावश्यक घूम रहे 15 लोगों को गिरफ्तार कर क्वारंटीन किया। राज्य सरकार ने अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते को देखते हुए राज्य स्तर पर 3 पारियों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। सिरोही में तूफान ताउते का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते माउंट आबू में तेज हवाओं का दौर जारी है। साथ ही जिले में हवाओं से बिजली के तार टूटे और पेड़ धराशायी हो गए। कोटा में ईएसआई हॉस्पिटल के पास एक शख्स ने कार में बैठकर कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि थोड़ी जलन होने के बाद वो व्यक्ति कार से कूदकर नाले में छलांग लगा। नागौर के खींवसर सीएचसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। गनीमत रही कि सीएचसी से 4 कोरोना पेशेंट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बीकानेर के कोलायत में हुए हिरण शिकार मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। श्रीगंगानगर के इंदिरा नहर और इससे जुड़ी कैनालों से बम मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 4 दिनों में 10 बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। कोटा में एक मरीज के लिए जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए 2 सगे भाइयों से हुई पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने पेंटिंग एग्जीबिशन का ऑनलाइन आयोजन किया। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी तल्ख अंदाज में चूरू जिले को ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधित बन रहे जिले के प्रशासनिक नियमों पर बोलते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने मंगलवार को सांका, भड़ियाणा और फलसुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां कोरोना महामारी में किए गए प्रबंधों, आवश्यक दवाइयों, निःशुल्क दवा काउंटर सहित ओपीडी का जायजा लिया। भीलवाड़ा में मिशन अगेंस्ट कोरोना की कमान संभाल रहे जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लॉकडाउन और कोविड-19 हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत की गई तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए भीलवाड़ा कलेक्टर खुद सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते भी 2 दिनों से सामान्य व्यक्ति की तरह साइकिल पर शहर का निरीक्षण करने में निकल रहे हैं। बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में जांच के लिए एसओजी की टीम बीकानेर पहुंची और प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी नुमाइंदों से गहन पूछताछ की। गहलोत सरकार ने जेलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 38 कैदियों को 50,000 के निजी मुचलके पर 90 दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। जयपुर में पुलिस ने कालाबाजारी रोकने और दवाओं के निर्धारण दर से अधिक की वसूली पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की और 11 मेडिकल स्टोर्स के कुछ दिन के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिए। बांदा जिले में कोरोना महामारी के बावजूद एक धार्मिक आयोजन में सैकड़ों ग्रामीण जुटते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से लोगों को खदेड़ा। टोंक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पालिका कर्मियों ने वार्ड संख्या 20 में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन किया। यूके से ऑक्सीजन प्लांट कंटेनर पिछले दिनों अजमेर पहुंचा था, जिसे अब शुरू कर दिया गया है, जिससे जिले में ऑक्सीजन की कमी अब दूर होती दिखाई दे रही है। सीकर के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कैंप लगने के बावजूद उनको प्राथमिकता नहीं मिल रही। चक्रवाती तूफान ताउते का प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में असर साफ दिख रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास ताउते तूफान की वजह से फंसा भारतीय जहाज P305 जयपुर में समुद्र में डूब गया है। भारतीय नौसेना ने इसमें सवार 146 लोगों को बचा लिया, जबकि 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। ताउते तूफान के मद्देनजर प्रदेश की वन बल प्रमुख श्रुति शर्मा ने वन अधिकारियों को सुरक्षात्मक तैयारियां रखने के आदेश दिए। ताउते चक्रवात का असर बांदा जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है।